हेलो फैमिली, वेलकम टू द चैनल। आज आपके साथ में एक मज़ेदार स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। स्टोरी नहीं है, ये एक आप बीती जिसको बोला जाता है वो है। तो यस्टरडे वन ऑफ माय फ्रेंड, नो वन ऑफ माय सो कॉल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड, उसने फ़ोन किया था मुझे। तो शी इज़ अ लेक्चरर एंड लीव्स इन पुणे। मैं इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर वो वीडियो देखे तो उसको समझ में आ जाए कि ये मुझे ही डेडिकेट किया गया है, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो उसने मुझे फ़ोन किया था। तो फ़ोन एक्चुअली मैंने किया था, तो उसने उठाया नहीं था। शी वॉज़ बिज़ी एंड आफ्टर सम टाइम शी कॉल्ड मी। तो उसने फ़ोन किया, उसके बाद में थोड़ा हमारा जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है वो हुआ। तो उसके बाद में उसने मुझे बोला कि तो यूट्यूब पे पढ़ा रही है, इन द सेंस कि तेरे पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, देन वाई यू आर नॉट टीचिंग द योर सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसका कहने का मतलब है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाऊँ, लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश जो हम बोलते हैं इंग्लिश में पढ़ाऊँ मैं, उसके कहने का मतलब है। तो उसने इस अंदाज से कहा कि दैट शी टॉन्ट मी, if you have so much knowledge, you are on the YouTube platform, such a big platform, so why are you not using the English language to communicate with the with your कैंडिडेट्स, या फिर आप स्टूडेंट्स बोल सकते हैं या फ्रेंड्स बोल सकते हैं, जो भी है, यानी कि अपनी फैमिली मेम्बर्स जो कि आप हैं, तो उनके आपके साथ में मैं क्यों नहीं इंग्लिश में आपको पढ़ाती हूँ, इफ़ यू हैव सो मच नॉलेज। इसका कहने का मतलब है कि तू यूट्यूब पे पढ़ा रही है, इतना तेरे पास नॉलेज है, तो क्यों नहीं इंग्लिश में बात कर। ओके, दैट डज नॉट मैटर। मैटर क्या करता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, मैं गुजराती में पढ़ा रही हूँ, मैं कन्नड़ में पढ़ा रही हूँ, मैं मराठी में पढ़ा रही हूँ, वॉट एवर द लैंग्वेज आई टीच, दैट डज नॉट मैटर फॉर एनी वन। मैटर क्या करता है कि मैं कितना बच्चों को समझा पा रही हूँ, सॉरी बच्चे बोल रही हूँ मैं, या फिर जो सामने वाला बंदा है, कोई भी। मेरा कहने का मतलब होता है कि कोई भी अगर फर्स्ट टाइम भी विजिट कर रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए, इस हिसाब से मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है, ऑलमोस्ट जो हमारा इंडिया है, आई गेस अभी 50% से ज़्यादा, या फिर आप बोल सकते हो कि 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, या फिर किसी अदर जो भी लैंग्वेज है, गुजराती वगैरह, इनसे बिलोंग करते हैं। वो इंग्लिश मीडियम से नहीं बिलोंग करते हैं, उनको इंग्लिश उतनी समझ में नहीं आती है। बट मैटर ये करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में या फिर कितने अच्छे से आप उनको समझा रहे हो। मैटर ये नहीं है कि आप इंग्लिश में बता रहे हो या किसी और लैंग्वेज में। क्या आप इंग्लिश बोलने से आपको ऐसा समझ आ जाएगा कि आप बहुत अच्छे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है? इज दिस लाइक दैट कि हाँ, कि अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है? ऐसा नहीं होता है। मतलब वो खुद लेक्चरर है सच इन अ बिग रेपुटेटेड कॉलेज में, एंड शी हैज़ अ सच चीप माइंडिंग। मतलब आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो उनका कुत्ता पालो बिल्ली पालो, बट गलतफहमी मत पालो। और उन्होंने फर्स्ट टाइम मैंने उनको बोला था, जब मैंने चैनल क्रिएट किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने उनको बोला था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ऑब्वियसली हर कोई यही करेगा कि हम किसी और को तो नहीं, लेकिन अपनी जो फैमिली मेम्बर्स है, जो रिलेटिव्स है, या फिर अपनी जो फ्रेंड्स है, वैसे तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो हर कोई तो बोलेगा ही कि हाँ मेरा चैनल है, मैंने क्रिएट किया है, मेरा नया चैनल है, तो आप उसको देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों से शेयर कीजिएगा। तो मेरी थिंकिंग ये थी कि चलो वो कॉलेज में है तो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट है उसके, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा मेरा। क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो पीरियड है उसमें आपको या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी, किसी को भी स्टार्टिंग में आप जब कोई नया काम स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम तो थोड़ी होती है। तो मुझे लगा कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो मैंने 1 या 2 बार, मैक्स 2 बार, उसके बाद शायद 1 बार फ़ोन किया था। तो 2 बार मैंने बोला, तो शायद उसको लगा कि ये फिर से फ़ोन कर रही है और सब्सक्राइबर के लिए बोल रही है कि सब्सक्राइब की कि नहीं, या फिर अपने किसी को फ्रेंड्स को या फिर अपने स्टूडेंट्स को बोला कि नहीं, शायद इसके लिए उसने। तो अगर पूरे कॉलेज में भी उसकी पहचान है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000। अगर उसके फ्रेंड्स, उसके हस्बैंड, उसके जो भी है रिलेटिव्स या उसके स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स कितने होंगे? 20,000 तक। तो खाली मैंने यूट्यूब चैनल खाली 20,000 लोगों के लिए ओपन किया है, इतने लोगों के साथ ही मुझे काम करना है क्या? नहीं, ये गलत बात है। जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, तो क्या खाली 20,000 के ऊपर ही उनका मतलब ये है? तो ये
जो उनकी थिंकिंग है, ये जो चीप थिंकिंग है बहुत लोगों की होती है कि चलो अगर मैंने, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि जो देखते हैं, हाँ बोलते हैं कि हाँ मैंने किया है, बट एक्चुअली उन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब। क्योंकि मुझे समझ में आता है, जिसका चैनल होता है उसको समझ में आता है कि किसने आपको चैनल को लाइक किया है, किसने कमेंट किया है, किसने सब्सक्राइब किया है। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये आपका नया सब्सक्राइबर है, तो मुझे तो पता चल ही जाता है कि किसने किया है किसने नहीं किया है, बट शायद उनको नहीं पता चलता है कि ऐसा है। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ, बहुत लोग जो दिखाते हैं वो होते नहीं हैं एक्चुअली, और जो होते हैं वो दिखाते नहीं हैं। तो खाली मैंने 20,000 के लिए या 30,000 के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लोगों के लिए ये चैनल नहीं क्रिएट किया है। मुझे बहुत आगे जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ना, मैं चाहती हूँ कि मुझसे जुड़ें, और अगर मेरी वजह से किसी की हेल्प होती है, किसी का फ्यूचर बनता है, सो ये मेरा भगवान ने मुझे दिया हुआ गिफ्ट है, जिसको मैं एक्सपांड करना चाह रही हूँ, हर किसी के साथ में शेयर करना चाह रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। क्योंकि मैंने भी बहुत सालों तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या हर्डल्स होते हैं, किस टाइप से एग्जामिनेशन को क्रैक करना होता है। इसीलिए मैं खाली अपनी नॉलेज को शेयर करना चाह रही हूँ एंड नथिंग एल्स। तो उनकी जो गलतफहमी है शायद मैंने दूर की होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो मैंने खाली, अगर किसी को मैं फ़ोन कर रही हूँ तो ये मत सोचिएगा कि मैं खाली सब्सक्राइबर वगैरह या फिर आपको बोलूँगी। कितना होगा आपका, सोचिए ना, आपकी पहचान कितनी होगी, कितनी लिमिटेड होगी, कितने तक आप बोल सकते हो कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। हर कोई तो आपको, मतलब आपकी वीडियो नहीं देख, जिसके काम की है ही नहीं तो वो देखेगा क्यों, नहीं देखेगा। अगर वो स्टूडेंट है ऑब्वियसली वो रोज़ देखेगा, लेकिन जिसके काम का ही नहीं है तो सब्सक्राइब की तो बात मतलब देखने की तो बात अलग ही होती है, लेकिन बहुत लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं जो आपके क्लोज टू हैं। तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये गलतफहमी है, तो गलतफहमी मत पालिएगा कि मेरे भरोसे। और बहुत लोग की ये टेंडेंसी होती है कि अगर मैंने सब्सक्राइब कर दिया, इसके सब्सक्राइबर बढ़ गए तो शायद ही बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगी, तो ये गलत बात है और ऐसा नहीं होता है। खाली सब्सक्राइबर बढ़ने से नहीं, व्यूज़ भी आने चाहिए उसमें, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है यूट्यूब का। क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है तो मुझे थोड़े थोड़े उसके अंदर से पता चल रहे हैं कि क्या होते हैं, मतलब किस टाइप का होता है यूट्यूब को चलाना। तो समझा दिया होगा मैंने अपने इस YouTube के माध्यम से। ये खास जो वीडियो है माय चाइल्डहुड फ्रेंड, जो मेरी फ्रेंड है उसके लिए डेडिकेटेड है। तो जो देखेगी तो वो समझ जाएगी कि उसके लिए बनाया हुआ है। तो ये हर किसी के लिए है, जो आपके सो कॉल्ड लवर्स होते हैं ना, उनके लिए है। क्योंकि चाहने वाले तो हर कहीं होते हैं, और अभी चैनल बना नहीं है, अभी इवन मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो पहले ही लोग आपको पाँव खींचने के लिए पहले ही लोग आ गए। बोलते हैं कि गांव अभी बसा नहीं है, लुटेरे पहले आ गए हैं। अभी तो ग्रो हुआ नहीं है और पहले ही पाँव खींचना चालू कर दिया उन लोगों ने। तो ये आंसर है टू ऑल दोज माय लवर्स या फिर बोलना चाहे कि आपके चाहने वाले जो भी हैं, उन सब के लिए ये मेरा आंसर था इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। आई होप, हाँ, हर किसी के लाइफ में होते हैं उनके जो सो कॉल्ड चाहने वाले होते हैं, तो उनके लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।